हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइट। लाइट कोई चैप्टर नहीं है, लाइट एक यूनिट है जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लास्ट आता है ह्यूमन आई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यार जैसा कि हमारा यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ नोट्स बने हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। है क्या रिफ्लेक्शन? पहले लाइट समझते हैं। लाइट क्या चीज़ है? लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। सिंपल सी बात है, लाइट होगी तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। और सपोज करो ये डस्टर है, इस पर ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? इस पर लाइट पड़ रही है और लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रही है, इसलिए मुझे दिख रहा है कि डस्टर है। अब दुनिया में दो ही चीज़ हमें दिखाई देती हैं, एक जिस पर खुद की लाइट हो, दूसरा जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। समझ आ गए? फील आ गया होगा कि मैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। तो लाइट हमारा ये होता है। अब लाइट के कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे तुम नीचे देख सकते हो। इसके नेचर कौन कौन से होते हैं? दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। यार ये बहुत थोड़ा डीप जा रहे हैं। अब डीप मैं क्यों लेके जा रहा हूँ? ताकि जब तुम पढ़ो इसको खुद से तुम्हें मजा आए पढ़ने कि हाँ यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हमें पता है ये चीज़ दोनों कैसे होती है। अगर तुम्हें मैं बस ऊपर ऊपर से बता दूँ एनसीईआरटी और एक एक लाइन बस ऊपर ऊपर की बता दूँ तो यार मज़ा नहीं आएगा। एनसीईआरटी हर लाइन में बहुत डीप मतलब छुपा रहता है, ठीक है। और अब तो 10th क्लास का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर है वो हम क्लास 12 का सिलेबस है तो क्लास 12 में पढ़ेंगे, और जो पार्टिकल नेचर है वो 10th का सिलेबस है। पार्टिकल नेचर में क्या क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शेडोज की परछाई कैसे बनती है। ये है तो इसकी परछाई कैसे बन रही होगी? बन तो रही नहीं लेकिन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे परछाई बन रही होगी मेरी, ठीक है। तो परछाई कैसे बनती है, ये सब कुछ पार्टिकल नेचर है लाइट का। लाइट की स्पीड क्या होती है? नीचे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने 9th में पढ़ रखा है, यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड, तो समझ में आता है। दूसरी बात है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसे अगर ये स्ट्रेट है तो ऐसे ही लाइट जाएगी, ऐसे पुचुक से, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स ना स्ट्रेट लाइन। तीसरी बात आती है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी है या ज़रूरी है जानना। मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा बताऊंगा ताकि जब साइंस लोगे, अगर तुम अभी 10th में हो, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कौन सा स्ट्रीम लेना है। अगर तुम आगे चल के साइंस लेते हो, पीसीएम लेते हो या पीसीबी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब चीज़ ना बिल्कुल नई नई सी लगती है तो सब कुछ ऊपर से बाउंस जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें का अगर हमें पता होगा तो पढ़ने में मज़ा आता है बड़ी क्लासेस में, और छोटी क्लास में तो और मज़ा आता है, ठीक है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ ई एम वेव्स। ये ई एम वेव्स क्या बला है? ई एम वेव्स का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रो। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है यार ईएम वेव्स का फुल फॉर्म। अब ये क्या चीज़ होती है? तो कुछ नया निकल के आ गया, आज तक 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा हमने। फिर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम बहुत हमें सबको समझा रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट्स, यानी दोनों का जो वेव है उसको कंसिस्ट करता है हमारा लाइट। अब दोनों का वेव चलता कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जब हमने इतना जान लिया, थोड़ा सा चलता कैसे वो भी जान लेते हैं। देखो, अब ये वाला डायग्राम याद है, फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल? ये याद रखते हैं, हम पेंसिल से लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर वेव ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा होगा हमारा कौन सा वेव? मैग्नेटिक का वेव, मैग्नेटिज्म का वेव, ठीक है। ग्राफ एक बार थोड़ा सा बना के देख लो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है ना, एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर जान लोगे तो तुम्हें मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें ये सब दिया रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? वेव क्या होता है? वेव से हमने पढ़ा था ना कि क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है। सब हमने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है, लैम्डा वगैरह सब पढ़ रखा है। तो देखो, अगर ये एक वेव जा रही है ऐसे, ठीक है, ये वेव जो है बाहर को आ रही है, ये वाली वेव, ये दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये वाली जो वेव है ये बाहर को आ रही है, ये वाली वेव अंदर को जा रही है, फिर ये बाहर को आ रही है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, अब यहाँ से एक वेव ऐसे आएगी ऊपर को, तो एक आएगी नीचे को, एक आएगी ऊपर को, ऐसे हो गया ये और ये। अब दिख समझ में आ रहा है कैसे, क्या फंडा पूरा पूरा कि 90 डिग्री बन रहा है ये, है ना, 3D में बन रहा है 90 डिग्री।
तो ये होता है EM वेव्स। बस EM वेव्स इतना ही समझना है तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। 12th का चैप्टर है, जब तुम साइंस लोगे 12th में जाओगे तब तुम इसके बारे में पढ़ोगे। फिलहाल इसके बारे में इतना ही पढ़ना है हमें। नेचर ऑफ लाइट, तो हमने पार्टिकल नेचर के बारे में जान लिया। लाइट की स्पीड क्या होती है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ये थोड़ा सा रिकॉल करो 9th क्लास का हमने साउंड जो चैप्टर पढ़ा था। साउंड को क्या चाहिए था, मीडियम चाहिए था प्रोपगेशन के लिए। जो सॉलिड होता था उसमें धूम से भागता था बहुत फास्ट, जो हमारा गैस होता था उसमें कभी कभार बहुत स्लो, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता था। एज कंपेयर करें था किससे, हम सॉलिड से। लाइट जो है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा। हम जो स्पीड लेते हैं ये वैक्यूम की लेते हैं, वैक्यूम एयर बहुत नियरली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट हमें ये भी समझ में आ गया। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस पता है, ल्यूमिनस जो लाइट एमिट करता है, नॉन ल्यूमिनस जो दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको खुद की लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल ल्यूमिनस का सन, नॉन ल्यूमिनस का मून। ये 7th क्लास का बेसिक था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन वर्ड क्या होता है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर था उसमें लाइट समझ लिया, लाइट के बारे में जो भी पूरी की पूरी पंचनामा थी हमने सब समझ लिया। लेकिन अब जो रिफ्लेक्शन वर्ड वो क्या है, ये रिफ्लेक्शन वर्ड बस यही है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट पड़ी और पढ़ के वापस आ गई, इसी होते हैं हम रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर से पहले चलो एक चीज़ और याद करो, 7th में पढ़ा था ना हमने कि हमारा होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद आ रहा है हाँ। पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जाहिर सी बात है यार, आगे हो गई क्योंकि पढ़ा है हमने बहुत पहले 7th 8th में। सेकंड लॉ क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, देख लो यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट पड़ा जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से ये निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल, ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल R। तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, ये पहला लॉ था। दूसरा क्या था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या क्या रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट विद इन अ प्लेन। ये जो प्लेन वर्ड है ये बहुत ही बकवास वर्ड है यार, बहुत बकवास। चलो इस चीज को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमने बचपन में ये नहीं पढ़ा, हमने बचपन में ऊपर से पढ़ा है। चलो जानते हैं, पहला वाला क्लियर हो गया ना। दूसरा वाला, और हाँ, तो जो नॉर्मल लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कभी भी द नॉर्मल को द नॉर्मल रे मत लिखना, वो रे नहीं होता, हम इमेजिन करके बनाते हैं ताकि हम स्टडी कर सके इस चीज को, ठीक है। तो दूसरा जो था हमारा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, प्लेन वर्ड का मतलब क्या है यार, बताओ जरा, प्लेन वर्ड का मतलब क्या है। प्लेन का मतलब है, हमने पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर वाई होता है, एब्सेसा ऑर्डिनेट हम बोलते हैं। तुम एक चीज बताऊं, जेड भी होता है, कई उन्हें पढ़ रखा होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। 3 हमारे पास एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब जब हमारे पास पहले से बचपन में पढ़ा था एक्स और वाई होता है, तो क्या कितने क्वाड्रेंट्स हमारे बनते थे, एक एक्स वाई बनता था, प्लस का, प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस माइनस का, ठीक है। अब जब 3 हो गए हैं, एक्स हो गया है, वाई हो गया और जेड भी हो गया है, तो प्लेन कौन कौन से बनेंगे, एक्स वाई का बन जाएगा, एक वाई जेड का बन जाएगा, एक जेड एक्स का बन जाएगा। आई बात समझ में आ रही है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। आगे अब देखो, जब ये वाला पूरा फिनोमिना हो रहा है तो इन तीनों में से किसी एक प्लेन में ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं 4-5 प्लेन में। और ये तो समझ में आइएगा होगा कि एक ही प्लेन में ही होगा। तो बस ये था हमारा बात। अब हम आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो ये होता है पूरा भयंकर, बहुत ही अति भयंकर चीज है ये, बहुत ही, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब आईने के सामने जाते हो, नहा धो के जब जाते हो आईने के सामने, तो क्या देखते हो, जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है उतना ही बड़ा सामने वाले का भी मुंह है। आई मीन जो इमेज बन रही है उसका भी उतना ही बड़ा मुंह है। तुम जितने करीब जाते हो मिरर के, सामने वाली इमेज भी उतनी ही करीब आती है मिरर के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है प्लेन मिरर में। चलो ये हम इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी यार बचपन वाली बात है, लेकिन शायद कई लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जब मैं 10th में था तो कई लोगों को नहीं पता था और एग्जाम में आ जाता था ये अक्सर। देखो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये श्याम है, श्याम बड़ा गंदा नाम है, सपोज करो तुम जो भी हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी रेस चारों डायरेक्शन में फैलेगी,
मेरा अगर ये चौक है, ये रे जब लाइट इस पर पड़ रही होगी तो रे हर डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, तो हम यही दो रे क्यों ले रहे हैं, हम चाहे तो और भी रेज ले सकते हैं, लेकिन उतना लेने से क्या है, हमारा जब दो से काम बन जा रहा है तो हम दो लेके करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ये रे मारी इसने, रे यहाँ से गई, एरो बना देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरो, एरो नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि तुमको बना के बता सकूं, ठीक है जी। एरो गई, यहाँ पे पड़ा, रिफ्लेक्ट होके आँख पे पड़ गई, ये आँख है, ठीक है, बहुत बड़ा बनाया लेकिन ये आँख है। अब ये वाला है, एक और रे निकली, वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, आँख में, ये डॉट वाली बनाई है दिख रही है, ये क्या नॉर्मल है, एक इसका नॉर्मल और एक इसका नॉर्मल, ठीक है, यानी ये एंगल आई, ये एंगल आर, आई आर, ये इसका आई, ये इसका आर, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब जो इमेजेस होती है हमारी दो टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, और जो प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, कभी भी हम उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते मतलब कौन सा इमेज है, वर्चुअल, और अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेंगे तो रियल इमेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आँख पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आँख पे गई। अब हमारी आँख की टेंडेंसी होती है कि उसको हर चीज़ स्ट्रेट ही दिखाई देती है, हर चीज़ सीधी सीधी, तो आपको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से ना होके यहाँ से आ रही है, यही लगेगा। तो डॉटेड डॉटेड बनाया, यहाँ पे ये डॉट डॉट बनाया, यहाँ पे जाके दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब काट देगा एक दूसरे को, जहां काटेगा वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। अब जो जानने वाली बात है, जो 10th क्लास में तुम्हें जानना है, जो हम पूरे इस चैप्टर में, पूरे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, पूरे यूनिट में, वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है और ये जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो मिरर का सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो वाला पॉइंट है, वहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं यू, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, यू। और वही अगर इमेज तक का डिस्टेंस हो, कहां से कहां तक का, इमेज का डिस्टेंस पॉलिश सरफेस से, ये वाला पीछे वाला पॉलिश होता है, पॉलिश। अब किस चीज का पॉलिश होता है ये पता है किसी को, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके नीचे बताओ, नहीं पता यार तो भी कहीं ढूंढ के लेके आओ, फिर मैं अगली बार बताऊंगा, ठीक है। ये रहा, इसको कहते हैं हम वी, यू वी, चलो जी ठीक है। पूरे चैप्टर में यू को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, वी को हम इमेज डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वी। तो ये थी हमारी बात कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें आते ही होंगे, बहुत जनरल सी बात है, और नहीं आते तो आईने के सामने आके खड़े हो जाओ, ठीक है। अब खड़े हो गए तो क्या हो गया, तुम्हें जितने दूर तुम हो मिरर से उतना ही दूर तुम्हारी इमेज भी बन रही होगी। अगर सपोज करो मैं हूं, ये चौक क्या है, मिरर है, और ये डस्टर क्या है, इमेज है मेरी, एग्जाम्पल थोड़ा गंदा लिया लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पास जाऊंगा तो ये भी पास आएगा, मैं और पास जाऊंगा तो ये और पास आएगा, ठीक है, मतलब मैं दूर चला गया, दूर चला गया, और जितना मेरा साइज होगा उतना ही साइज इस इमेज का भी होगा। यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यार मैं अपना आपको एक और कहां से लेकर आऊं, ठीक है। पहला क्या होगा, सेम साइज ऑफ, सेम साइज किसका, इमेज का, किसके जैसा सेम होगा, ऑब्जेक्ट जैसा। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का क्या फंडा है, अभी समझाया था ना कि यहाँ ऑब्जेक्ट से लेके सरफेस जहां पॉलिश हो रखा है वहां तक का जो होगा उसको यू कहेंगे, यानी यू इज इक्वल्स टू वी। इसका बोले तो बिडू क्या मतलब है इसका, u इज इक्वल्स टू वी होता है, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। ये नोट्स में एक एक वर्ड में बता रहा हूँ, इसको तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैंने ये देखा था कि जब स्क्रीनशॉट लेते हैं फोन के में, फोन ऐसे ही पड़ा रह जाता है, कोई उससे नहीं पढ़ता, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी तुम्हारी। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी जिसमें इस पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नोट्स है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारे कैसे रूल्स होते हैं कि हम कैसे रे डायग्राम बनाएं वो भी दिया है, बस उसमें क्या नहीं है, रे डायग्राम्स नहीं है, क्योंकि रे डायग्राम जब तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे देख के नहीं आएगा, रूल्स देखोगे तो सीख जाओगे, रे डायग्राम खुद हाथ पैर मार मार के सीखना है, ठीक है। रे डायग्राम में सारे बना बना के तुमको दिखाऊंगा, जैसे ये बना हुआ आ गया था फिर मैंने इसे एक्सप्लेन किया, तो रे डायग्राम्स में तुम्हें बना बना के दिखाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आज जाके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, फ्री है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, लेटरली इन्वर्जन इमेज। लेटरली इन्वर्जन क्या मतलब है इसका, मतलब कि राइट, मुन्नी नहीं है बजरंगी भाईजान का, मतलब क्या है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बन जाएगा, नहीं है बात समझ में। देखो
मिरर के सामने जाओ, ठीक है, जिस हाथ से तुम खाना खाते हो, यानी कि जो तुम्हारा राइट हैंड है, लेफ्ट से मुझे नहीं लगता कोई खाता होगा, बट स्टिल राइट हैंड अपना उठाना मिरर के सामने, और फिर मिरर को देख रहा, तो मिरर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा मिरर में जो तुम्हारी इमेज होगी। खेलते आते हैं बचपन से, तो होता है लिटरल इन्वर्जन। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, तुमको लग रहा होगा क्या बता रहा है बच्चों वाली बात, लेकिन क्योंकि ये सीख लोगे, ये समझ में आ जाएगा, तो आगे जब मैं कैसे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, देखो ये सोचो अभी तुम्हारे लिए लाइट क्या था इससे पहले, सॉरी, लाइट का मतलब ये था कि लाइट का मतलब होता है दो, दो, तो नहीं है लाइट, वो नहीं। लाइट हम साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया, अभी और पढ़ेंगे, बेसिक से लेके जितना हो सकेगा तुम्हारे सिलेबस का एडवांस वर्जन वहाँ तक हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें बड़ा मजा आए पढ़ने में। यार पढ़ना मजे के लिए पढ़ा करो, मार्क्स के लिए मत पढ़ा करो, मार्क्स तो आ जाएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी तुम 10th वाले हो तो यार तुम्हें मार्क्स भी चाहिए, लाइफ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा तो तुमको अपने मनपसंद स्ट्रीम नहीं मिलेगा, स्ट्रीम नहीं मिलेगा तो यार बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में। तो मार्क्स भी है, लेकिन नॉलेज अगर गेन करनी है तो मज़े के लिए करो, मस्ती करते करते पढ़ो, अगर बर्डन लेके करोगे तो नहीं होने वाली। मैंने खुद बहुत मजे लिए, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। एम्बुलेंस है उसका एग्जाम्पल। एम्बुलेंस में क्या होता है, क्या होता है एम्बुलेंस में कि देखा ही होगा यार तुमने, गाड़ी पीछे से आ रही होती है तो हमें शीशे में क्या दिखता है, साइड रियर व्यू मिरर्स में, कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कुछ अपना नाम लिख दूँ पेज पे और फिर वो मिरर के पीछे ले जाऊँ तो उल्टा दिखने लगता है ना, मिरर इमेज जिसको हम कहते हैं, पैरेलल वर्ल्ड वगैरह वाला जो तुम कहते हो कार्टून्स में, ठीक है, मिरर इमेज हो जाती है। इसीलिए जो एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है उल्टा, लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है, ताकि मिरर्स पे जब वो आए तो लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में, वो कुछ करके रास्ता दे दे उनको कि जाओ भैया आप जल्दी जाओ, आप इमरजेंसी वाले हो, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर की पूरी कहानी थी, ठीक है। प्लेन मिरर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, एक और रे डायग्राम है इसका, लेकिन वो इतना जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं बताऊंगा तुमको, जानना हो तो यार वो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ छोटी छोटी है, क्वेश्चंस हैं, जो तुम नोट्स देखोगे उसमें नोट्स में 4 5 6 क्वेश्चंस भी हैं, कुछ 8 पेज का है सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी दूंगा, ह्यूमन आई का भी दूंगा, ऐसे करके सारे 9 10 जितने भी वीडियो होंगे सबके लिए नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है यार, अभी जैसे कोरोना वायरस हो रखा है तो बुक्स नहीं है किसी कई बच्चों के पास, और जब मैं था 10th में तो स्कूल के नोट्स बनाओ, फिर ट्यूशन के नोट्स बनाओ, अब यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ यूट्यूब के भी नोट्स बनाओ, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो ऐसे ही फ़ोन की स्टोरेज भरी, स्क्रीनशॉट पहले डिलीट मारते हैं वो, ठीक है, समझ रिलेट कर गए हो तुम सारे के सारे मेरी बात, ठीक है। तो हम मैंने नोट्स की पीडीएफ डाल दिए, तुम डाउनलोड करो, चाहो तो प्रिंट करवा के अगर उसको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के प्रिंट करके रख रखे थे जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था 11th 12th में, ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का हल्का सा टेस्ट दूँ नहीं, पहले हम इसको रिवाइज कर ले, क्या क्या पढ़ा, यू पढ़ा, वी पढ़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ लिया। 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में जाके तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब अगला लेक्चर जो होगा स्फेरिकल मिरर्स के लिए होगा कनकेव और कन्वेक्स। तब तक के लिए यार चलो बाय, ध्यान रखना अपना, पढ़ लेना एक बार, जो भी आज पढ़ा है, जो भी आज सीखा है, दिन में 10 मिनट निकाल के उसको रिवाइज कर लेना। 10 मिनट रिवाइज जब करोगे तो तुमको चीज़ बहुत अच्छे से आ जाएगी, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था 10th क्लास के लिए, क्योंकि बेसिक से बेसिक हम स्टार्ट करेंगे एक एक कदम बढ़ाते हुए, और यहाँ तक हो जाओगे कि बस बस मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट अगर कुछ करना हो तो यार तुम कर सकते हो, जो डाउट्स हो तुम कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो, मैं तुमको बिल्कुल बताऊंगा आंसर, जो भी हो सकेगा मैं डाउट्स बता दूंगा, डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए ये आपका सुमित भैया आपसे बाय बाय, टाटा।